अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदलीब। नाजरीन, बहुत बड़ा सच बिलाखिर उगल दिया अमन मीर साहब के भाई ने। पंजाब के अंदर क्यों तबाही हुई, इसके पीछे क्या मंसूबा था, क्यों पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। बहुत सारी नई जो कहानी है वो अब बिल्ड हो रही थी, लेकिन वहीं पे हुकूमती ओहदेदार अहमद मीर साहब के भाई आमिर मीर साहब ने कुछ इंकिशाफात किए। उन्होंने प्रैक्टिकली एतराफ कर दिया इस बात का कि जो तबाही हुई वो क्यों हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। जमान पार्क के अंदर बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो सकता है, 24 घंटे का अल्टीमेटम है। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। नेब फिर इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को क्या गिरफ्तार कर सकता है, चूंकि वहां एक टीम गई है और कुछ डेवलपमेंट्स इधर भी हुई हैं। इन सब के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज की कंफर्मेशन हुई है किसी हद तक कि जो फवाद चौधरी साहब का बयान है, इस हद तक जरूर ये चीजें सामने आ रही हैं कि उसको इमरान खान साहब ने पसंद नहीं किया। पार्टी पॉलिसी की हैसियत से, पार्टी तर्जमान की हैसियत से जो बयान पार्टी की पॉलिसी होती है, जो पार्टी बयान जारी करती है, वही जो तर्जमान होते हैं उनकी तरफ से आता है। ये बात चल रही है अब कि उस बयान को अच्छा नहीं समझा खान साहब ने। क्या फवाद चौधरी साहब फिर वो सब क्या हुआ कि कोई एक बंदा आया उनके कान में, उसने कुछ कहा और फिर जो है वो वहां से बाहर आए और उन्होंने ये बातचीत की। ये चीजें आहिस्ते आहिस्ते मैच्योर होंगी, लेकिन वहीं पे कुछ और 12 से 13 लोगों के जानने की इतलात आ रही है। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, बताया जा रहा है कि आज कुछ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो सकती हैं। ये चीजें अगले कुछ घंटे के अंदर मैच्योर हो जाएंगी कि कौन कौन जा रहा है, किस तरह से जा रहा है। लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त 12 से 13 लोग तहरीक इंसाफ के अंदर तैयार बैठे हुए उड़ान भरने के लिए। वो जा सकते हैं, वो निकल सकते हैं। ये अब बात करते हैं वापस अब जो आज हुआ। आमिर मीर साहब, जो आमिर मीर साहब के भाई है, वजीर इत्तलात है, वो निगरान हुकूमत के अंदर एक तो उन्होंने ये कह दिया जी आज कि हमने पुलिस को खुली छुट्टी दे दी है, जिसको फड़काना है वो फड़का सकते हैं। और उन्होंने ये अब वहां पे एक बात की, उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ इसका इसके ऊपर उन्होंने बुनियादी तौर पे एक इतराफ जुर्म है। वो ये कहते हैं कि हमने पुलिस के हाथ पांव बांध के रखे हुए थे, इसलिए ये सब हुआ। अब आप मुझे एक बात बताएं कि इसका यह मतलब हुआ कि पंजाब हुकूमत खुद शरीक थी ये सब करवाने के अंदर। मतलब आपने पुलिस के हाथ पांव बांधे हुए थे, आपने पुलिस को मना कर दिया कि अगर वहां से एक मॉब आ रहा है उसको रोकना नहीं है, उसको नाके के ऊपर पाबंद नहीं करना, उसको आंसू गैस से नहीं फेंकना, उसको मना नहीं करना, उसके ऊपर लाठी चार्ज नहीं करना, और जो वो तबाही कर रहा है उसके ऊपर सीधा ऐसे बैठकर तमाशा देखते रहना है। इसका तो ये मतलब हुआ कि आपने खुद पार्टिसिपेट किया, आपने खुद उन लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी। तो इसका मतलब है मंसूबा साजों में तो फिर आप शामिल थे। आप ये बात अगर कर रहे हैं कि अब हमने पुलिस को खुली छुट्टी नहीं देनी, अब हमने लोगों को ये हुक्म दे दिया कि जिसको भी जो आपको मिलता है कोई खिलाफ कानून काम करते हुए उसके ऊपर गोलियां बरसा दें, ये किस तरह की मेंटेलिटी है? ये क्या आप दुनिया को बताना चाह रहे हैं? आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास आप निगरान हुकूमत थे, आप इलेक्शन करवाने के लिए आए थे और आप यहाँ खुदा बन के बैठ गए? तो ये जो मेंटेलिटी है ये बड़ी खतरनाक है। मुझे ये लगता है इसमें वो ये बात कह गए कि ये जो तबाही हुई, जो जहां जहां लोग पहुंचे जिनको वहां नहीं पहुंचना चाहिए था, चाहे उसमें तहरीक इंसाफ के कारकुन थे या नहीं थे, कोई और था, जिम्मेदारी किसकी है कि पुलिस हमा वक्त वहां मौजूद होती है। सिक्योरिटी का ये तो नहीं होता कि एकदम कहीं सिक्योरिटी वहां पहुंच जाती है, किसी भी नाके के ऊपर या किसी इंपॉर्टेंट तंसीबात के ऊपर सिक्योरिटी 24 घंटे होती है और ये थ्रेट अलर्ट 24 घंटे होता है। 24 घंटे हमले का खदशा होता है। और ये नहीं हो सकता कि आप अभी आप पुलिस को भेज दें कि यार नहीं, आप सिर्फ 2-4 घंटों के दरमियान ये कुछ तसादम हो सकता है तो सिक्योरिटी हो। ये तो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। और आप अगर ये कह रहे हैं कि हमने इदारों को मना किया हुआ था, हमने पुलिस वालों को उनके हाथ पांव बांधे हुए थे कि आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, तो इसका मतलब आप खुद एतराफी जुर्म कर रहे हैं कि आपने जो तबाही हुई उसके अंदर अपना हिस्सा डाला। और उसके बाद नाज़रीन वो ये बात भी कर रहे हैं कि अभी हमने अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का कि जमान पार्क के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो बाहर आए। वो तमाम लोग जिन्होंने हमले किए कौमी तंसीबात के ऊपर, उनको निशाना बनाया, वो जमान पार्क के अंदर उन्होंने पनाह ली हुई है। तो इससे मुझे ये इंप्रेशन आ रहा है कि मुमकिन है जमान पार्क के ऊपर एक और चढ़ाई हो, इस आड़ में जमान पार्क के ऊपर एक और ऑपरेशन हो। उन्होंने कहा जी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपने आप को पेश करें, कानून के हवाले करें, और वरना आप नताइज के लिए तैयार रहें। तो इससे ये लगता है कि एक और ऑपरेशन हो सकता है। और वहीं पे आज एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई कि जो
एक बहुत बड़ा ब्लंडर था बुनियादी तौर पे इस नेब केस का सुकुम था जो वो सामने आया है कि हुकूमत ने या नेब ने जो इमरान खान का बुनियादी मामला था जिसमें उनको गिरफ्तार करने की एफर्ट हुई, उनको गिरफ्तार किया गया, तो इन्होंने उसको इंक्वायरी के स्टेज के ऊपर ही गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तारी किस तरह से इलीगल थी, आज खुद नेब ने उसको तस्लीम कर लिया कि वो गिरफ्तारी इलीगल थी, आज जाकर वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज के ऊपर कन्वर्ट हुई है। अब ये बात थोड़ी सी टेक्निकल है, मैं इसको आसान कर देता हूं। अगर किसी शख्स के ऊपर कुछ इल्जाम है और उसकी तहकीकात नेब कर रहा है, तो सबसे पहले उसका इंक्वायरी का स्टेज होता है। इंक्वायरी के स्टेज के ऊपर आप नोटिस जारी करते हैं किसी भी शख्स के ऊपर जिसके ऊपर इल्जाम है, उसको ये नोटिस जारी करते हैं कि आप आए इन इल्जामात का जवाब दें। अगर वो नहीं आता तो फिर आप उसको पे दर पे कुछ और नोटिस जारी करते हैं, और उसके बाद आपके पास जब इतने अहम कुछ सबूत आ जाते हैं जो नाकाबिले तरदीद होते हैं शवाहिद, तो फिर आप उसको इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करते हैं। इंक्वायरी के स्टेज के ऊपर की जो तहकीकात है उनका कुछ और प्रोसेस होता है, जो इन्वेस्टिगेशन की होती है उनका कुछ और होता है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आपको किसी की जरूरत पड़ती है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो आज जाकर वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हुई और अब उन्होंने इमरान खान साहब की अहलिया को उनको तलब किया है नेब के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर उनकी तरफ से खुद सामने आया है। और अब जो अल्टीमेटम है, इसके बाद मुझे ये लग रहा है कि ये तसादम की तरफ बात जाएगी, एक दफा मजीद तसादम होगा। लेकिन आज हुकूमत के एक अहम जो सेनेटर है रजा रबानी साहब, उन्होंने एक डिस्प्लेयर शो किया। उन्होंने कहा जी कि जो फौजी अदालतें इनके अंदर सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि वाकई पीपल्स पार्टी के अंदर कोई बगावत होगी है या इस बगावत को पीपल्स पार्टी अफोर्ड कर सकती है। ऐसा नहीं है। ये वही पीपल्स पार्टी है, आपको अगर याद होगा, जिसने इससे पहले जो फौजी अदालतें जब बनी थी उस वक्त भी यही हुआ था। उस वक्त क्या हुआ था एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ। उस वक्त ये रो रहे थे, ये आंसू बहा रहे थे कि हमने जो है वो पार्टी की पॉलिसी थी वोट देना, तो हमने मजबूरी के आलम में वोट दिया, वरना हमें वोट नहीं देना चाहिए था। फिर उस वक्त क्या हुआ था, आपको याद होगा, जो अभी रिसेंटली जो पीपल्स पार्टी के साथ इख्तिलाफ किया, जो खोखर साहब थे, उन्होंने मुस्तफा खोखर साहब, वो मुस्तफा नवाज को उन्होंने हटा दिया और लतीफ खोसा ने इख्तिलाफ किया, उसका क्या हशर हुआ। तो अब ये जो इनका ये है, ये मेरे ख्याल में ये वो मौका जो लड़ाई के बाद इनको याद आया, उन्हीं फौजी अदालतों के लिए इन्होंने जो है वो वोट दिए थे और बड़े रो के दिए थे मुनाफिकाना अंदाज में। तो अब आप ये समझिएगा कि ये वाकई कोई बड़ी बगावत हुई है। तो मैं इसको समझता नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक फेस सेविंग है, वो अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी सब लोग ऑन बोर्ड है इस पूरे प्रोसेस में कि ठीक है, ये चीज चलनी चाहिए और ये ऐसा ही होना चाहिए। अब लेट्स सी क्या होता है अगले कुछ घंटों में। मजीद कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज सामने आएंगे। एक तो मैंने आपको बताया कि तहरीक इंसाफ के हवाले से चीजें चल रही हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।